हेलो एवरीवन, तो आप सभी का हमारे चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम फूलों के पौधों के लिए अच्छी और हेल्दी मिट्टी कैसे बनाएं। और ये मुझसे किसी भाई साहब ने सवाल किया था, तो आज मैं वही मिट्टी बनाकर दिखाने जा रही हूँ कि मैं अपने फूलों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करती हूँ और हेल्दी मिट्टी हमें कैसे तैयार करना चाहिए। और देखिए, उसी का रिज़ल्ट है कि हमारे पौधे में बहुत सुंदर फूल खिल रहे हैं। और अभी आपको मैं ये भी दिखाऊंगी, देखिए यहाँ पे हमारे जो भी पौधे लगे हुए, तो हमने कितनी छोटे छोटे गमले में लगाए हुए हैं और फूल भी देखिए एकदम भर भर के आ रहे हैं और सुंदर भी है। और यहाँ पर मैरीगोल्ड भी देखिए, ये भी बहुत सुंदर खिले हुए हैं। तो ये है हमारा गुलाब का पौधा और उसमें भी देखिए बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं और सभी मैंने छोटे छोटे गमलों में लगाया हुआ है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मिट्टी कैसे बनाते हैं वो दिखाते हैं। तो मिट्टी बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले मिट्टी। तो मिट्टी हमें कोई भी ले लेना है। तो यहाँ पर देखिए हमारी पुरानी मिट्टी है जो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, तो मैं वो ली हूँ। आप कोई भी गार्डन सॉइल ले सकते हैं और कैसी भी मिट्टी ले सकते हैं। और जब उस मिट्टी में इतनी सारी चीज़ें मिलाएंगे जो मैं मिला रही हूँ, तो आपकी मिट्टी हेल्दी हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं मिट्टी ली हूँ। तो ये मेरी मिट्टी कितनी है वो भी मैं बता दूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे मिट्टी है 3 भाग। तो यहाँ पर मैं 3 भाग मिट्टी ली हूँ और मेरी थोड़ी सी हल्की मिट्टी है और उसमें मैं मिलाई हूँ, देखिए ये है हमारी वर्मी कंपोस्ट। तो 3 भाग मिट्टी में मैं वर्मी कंपोस्ट 1 भाग मिलाई हूँ। और मुझे शहर में चूँकि गोबर की खाद नहीं मिलती है, आप लोग इसके जगह पर गोबर की पुरानी सड़ी हुई 1 साल कम से कम पुरानी खाद होनी चाहिए, वो मिला सकते हैं। लेकिन मुझे यहाँ पे नहीं मिलता है, इसलिए मैं ज़्यादातर वर्मी कंपोस्ट ही यूज़ करती हूँ। और चूँकि मैं ऑर्गेनिक मिट्टी बनाती हूँ, तो इसीलिए मैं ये सब चीज़ डालती हूँ। और ये हमारी तीसरी चीज़ है, तो ये है राइस हक्स। तो राइस हक्स क्या करेगा, मिट्टी को हल्का बनाएगा। तो अगर हमारी मिट्टी सख्त होगी तो हमारे पौधे अच्छे से सर्वाइव नहीं करेंगे। तो इसीलिए हमें मिट्टी को थोड़ा हल्का बनाना है। तो इसके लिए हमें राइस हक्स मिलाना है, या फिर आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं या फिर बालू भी मिला सकते हैं। लेकिन मैं राइस हक्स इसलिए मिलाती हूँ कि मुझे फ्री में भी मिल जाता है और इससे मिट्टी अच्छी हल्की भी होती है। तो और तीसरी चीज़ मैं जो ले रही हूँ, मतलब चौथी चीज़, तो ये है हमारा नीम खली पाउडर। तो ये हमें दुकान में आराम से मिल जाता है 30 से 40 रुपये किलो। तो आप वो ले लें, तो वो 3-4 चम्मच हम इसे डाल देंगे। तो चूँकि मैं ऑर्गेनिक गार्डनिंग करती हूँ, तो इसलिए मैं फंगीसाइड के लिए नीम खली डालती हूँ। और एक चीज़ यहाँ पर है, ये है राख, जो हमें फ्री में मिलता है। और ये क्या है कि लकड़ी को जब हम जलाते हैं और उसका पाउडर बच जाता है, तो उसे हम राख कहते हैं। तो इसे भी हम 2-3 चम्मच मिला लेते हैं। तो ये भी फंगीसाइड का भी काम करता है और इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे पौधों को फ़ायदा देते हैं। तो इस तरह से मिला दिया। और यहाँ पर देखिए ये हल्दी है, तो फंगीसाइड के लिए ही मैं हल्दी भी मिलाती हूँ। तो आप जितना भी चीज़ मिलाएंगे तो उससे हमारे मिट्टी स्ट्रॉन्ग ही बनेगी। तो आप ये सब चीज़ें मिला सकते हैं। और ये देखिए हमारे पास चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती भी यूज़ की हुई है, तो उसे धोकर मैंने सुखा लिया और उसके बाद अच्छे से सुखाकर इसे मिला दीजिए। तो ये भी हम लोग फेंक देते हैं, तो उसे आप अपने मिट्टी पे यूज़ कर ले, तो इससे और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हमारी मिट्टी। तो देखिए इस तरह से इन सब चीज़ों को मिला दिया। और हम लोग जितना हेल्दी मिट्टी बनाएंगे तो हमारे पौधे उतना ही हेल्दी होंगे। तो इसे और हेल्दी बनाने के लिए हमें और एक चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो चीज़ है कैल्शियम। तो कैल्शियम के लिए मैं क्या मिला रही हूँ, तो यहाँ पर देखिए बोन मील पाउडर है। तो आप इसके जगह पर दूसरी चीज़ें भी मिला सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं 3 चम्मच के करीब बोन मील पाउडर मिला रही हूँ। तो आप भी इस तरह से मिलाएं। और अगर आप बोन मील नहीं मिलाना चाह रहे हैं, तो इसके जगह पर अंडे के छिलके या फिर स्टोन डस्ट या चॉक पाउडर या और भी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसके विकल्प आप देख सकते हैं, तो वो मिला दें। और कैल्शियम क्या करता है, हमारे पौधों को स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो अगर पौधे स्ट्रॉन्ग होंगे तभी तो हमारे पौधे में फूल अच्छी आएगी। तो इस तरह से अगर आप मिट्टी बनाते हैं तो आपके पौधे में फूल वैसे ही आएगी जैसे मेरे पौधे पे आ रही है, या इससे भी ज़्यादा आ सकती है। तो इस तरह से बनाएं और सारे को मिला देना है। और देखिए ये सारे ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, तो इसलिए ये थोड़ा कम और ज़्यादा होने से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो इस तरह से आप मिट्टी मिलाइए और अच्छे से सबको मिला देना है। और देखिए हमारी मिट्टी बनकर तैयार हो गई। अब मैं बताती हूँ कि इसकी पहचान कैसे करेंगे कि मिट्टी हमारी अच्छी हुई।
तो यहाँ पर देखिए हम लोग मिट्टी को इस तरह से मुट्ठी में बंद करेंगे तो ये मिट्टी हमारी बिखर जाएगी। तो समझिए हमारी मिट्टी अच्छी बनी है, मतलब लड्डू नहीं बनेगी इस पर। तो यही एक पहचान है इस मिट्टी की। तो आपने देखा कैसे मिट्टी बनाया है, और आप भी इसी तरह से ऑर्गेनिक मिट्टी बनाएं और पौधे लगाएं, तो आपके भी पौधे में अच्छे फूल खिलेंगे। तो आपने देखा हमने कैसे किया है, और देखिए इसी का रिज़ल्ट है कि हमारे सारे पौधों में बहुत सुंदर फूल आ रहे हैं। और ये अलमंडा का फूल भी देखिए, और इसमें देखिए कितने सारे भर भर के कलियाँ बनी हुई हैं। तो ये हमारे हेल्दी मिट्टी का ही रिज़ल्ट है, और आप देख ही रहे हैं कि रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और हो सके तो अपने घरों में भी एक पौधा ज़रूर लगाइएगा। थैंक यू, बाय।